गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लॉग के बारे में। और लॉग के बारे में क्या पढ़े थे कि लॉग को लिखा कैसे जाता है, उसको हम लोग देखे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लॉग का ग्राफ क्या है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, लॉग का वैल्यू क्या है, जो हम लोग को काम आने वाला है उसी को देखते हैं। और यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लिखेंगे, लॉग की ग्राफ लिख बताएंगे। और कोशिश करो आप लोग की कॉपी में लिखो इसको। जितना वीडियो बन रहा है, वीडियो मिल रहा है आपको, आप ये मत समझो कि ये मैथ है लेकिन ये सारे चीज़ फिजिक्स में यूज होंगे, इसलिए आपको यह चीज़ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और आप करो क्या कि एक अच्छी सी कॉपी ले लो और वीडियो 1 से देखना स्टार्ट करो। उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे उसको लिखो। कॉपी में लिखने से क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा क्या हम पढ़ रहे हैं। जहाँ भी आप पढ़ने जाएंगे पहले फिजिक्स वाले आपको बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ाएंगे, और उसी सीरीज को हम लोग भी पढ़ रहे हैं। आप ये मत सोचो कि फिजिक्स पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैथ पढ़ाई हो रहा है। मैथ है तभी फिजिक्स होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही आपको मैथमेटिक्स का चीज़ यूज होने वाला है। तो जब तक आप मैथ खत्म पढ़ेंगे नहीं तब तक ये संभव नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखो, समझे। देखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे लॉग ग्राफ। लॉग का क्या पढ़ना है? ग्राफ। लिखे ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, मतलब लघुगणक का ग्राफ। तो क्या बोलते हैं? लघुगणक का ग्राफ। ग्राफ में क्या है? देखिए ग्राफ है। ग्राफ में दो कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े पिछले क्लास में y इक्वल टू लॉग x का आधार a, y इक्वल टू लॉग x का आधार a, और यहाँ भी लिख दिए। दूसरा कंडीशन बना लिए लॉग x का आधार a। कंडीशन हम लोग कितना बनाए? दो। एक कंडीशन की a ग्रेटर देन 1, a क्या हो। देखिए सबसे पहली बात लॉग का कंडीशन क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। पिछले क्लास में पढ़े थे x क्या हो, 0 से बड़ा हो। इसका वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। a भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। a का भी मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। और a कभी 1 के बराबर नहीं होगा। मतलब जब 1 के बराबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? या तो 1 से ज्यादा या तो 1 से कम। क्या इन बनेगा? रिलेशन क्या बन सकता है इसमें? कंडीशन जो अप्लाई करेंगे क्या बन सकता है? जब ये कंडीशन मुझे दिया हुआ हो x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a 1 के बराबर नहीं हो, जब ऐसा कंडीशन दिया हुआ हो, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं x 0 से बड़ा है, a भी 0 से क्या है? बड़ा है, और a 1 के बराबर नहीं हो। जब कह रहा है कि 1 के बराबर नहीं हो या फिर आपके बराबर नहीं हो, तो मतलब क्या? या आपसे ज्यादा या आपसे कम, मतलब 1 से ज्यादा या 1 से कम, कुछ यही हो सकता है। हमने दो कंडीशन बना लिया, एक 1 से ज्यादा वाला और 1 से कम वाला। क्या देखिए यहाँ लिखा हुआ कंडीशन 0 से बड़ा होगा a और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। तो एक कंडीशन में a क्या हो गया? 1 से बड़ा, और दूसरे कंडीशन में a क्या हो गया? 1 से छोटा। दो कंडीशन बना। तो दो कंडीशन में क्या हुआ? इसका ग्राफ देखिए, ऐसा कुछ ग्राफ होता है नीचे से ऊपर। मतलब क्या है? समझिए इस ग्राफ को, इस ग्राफ को अच्छे से समझिए, यही काम आएगा अपना। बाकी वैल्यू ज्यादा यूज होता है, ये भी काम आएगा। देखिए यहाँ क्या है कंडीशन, अगर a का मान 0, मतलब देखिए ग्राफ है, ग्राफ में इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ शून्य होता है, 0 होता है। अगर x का वैल्यू क्या लिया जाए? x बदले क्या लिया जाए? देखिए x यहाँ है, x बदले यहाँ क्या लिखा गया है? 0। अगर वैल्यू 0 लेंगे तो भाई कहाँ जाएगा ग्राफ? देखिए कहाँ गया? नीचे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब इस तरह सटा हुआ हो लाइन, इस तरह जब लाइन पैरेलल आ जाए किसके? इस अक्ष के, समझिए वो कहाँ जा रहा है? अनंत में। कहाँ जा रहा है? अनंत में, इन्फिनिटी में। ये नीचे क्या होता है? माइनस। ऊपर क्या होता है? प्लस। इधर भी क्या होता है? प्लस। और इधर क्या होता है? माइनस। ऐसा लोग जानते हैं। इस ओरिजिन के, इस 0 0 के इस साइड जैसे जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। इसके ऊपर जाएंगे y एक्स में, ये भी होगा प्लस। x डैश में जाएंगे माइनस, y डैश में जाएंगे माइनस। ये कहाँ से जा रहा है? माइनस से। यहाँ क्या हो गया? 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा दूसरी बात,
ये x का वैल्यू कितना लिए 0। देखिए यहाँ x का स्थान पर कौन आ गया 0, x का स्थान पर कौन आया 0। 0 का मान कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कहाँ जा रहा है नीचे, तो क्या हमने लिखा माइनस इन्फिनिटी। अच्छा अब देखिए फिर x का वैल्यू क्या लिए इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी क्या, ये अब x बढ़ते 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 बहुत दूर तक चल जाएगा। ये है x, ये देखिए इसका ये है जो एक्सिस है, ये है एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं x एक्सिस। जब यह एक्सिस आगे जाएगा तो इसमें वैल्यू को पुट करते करते मान रखते रखते कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। जब x का वैल्यू अनंत हो जाएगा यह भी ग्राफ कहां चल जाएगा, बहुत ऊपर चल जाएगा। कहां चल जाएगा अनंत में, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ऊपर वाले क्या बोलते हैं प्लस। आया कुछ समझ में, फिर समझिए क्या बोले, y बराबर लॉग बेस ए एक्स। कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन ए, एक के बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। जब बड़ा हुआ तो ए बड़ा एक से और दूसरा ए छोटा एक से। अच्छा बड़ा में क्या हुआ, तो पहले x के बदले क्या रखे वैल्यू 0। जैसे वैल्यू 0 रखेंगे x का वैल्यू 0 तो कहाँ आ जाएगा, ये x का मान कहाँ जाएगा ओरिजिन पर आएगा। इसका ग्राफ कहाँ जा रहा है नीचे, कहाँ जा रहा है नीचे, मतलब ग्राफ कहाँ है माइनस इन्फिनिटी नीचे। अगर इस तरह का पैरेलल लाइन टाइप कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत बोलते हैं। और ये नीचे है इसलिए क्या लिखे माइनस इन्फिनिटी। फिर x का वैल्यू बढ़ते 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 कहाँ चल जाए इन्फिनिटी तक चल जाए, अनंत तक चल जाए, बहुत दूर तक चल जाए। तो यह क्या हो जाएगा, इसका भी ग्राफ ये सीधे यूं भाग जाएगा, सीधे ऊपर चल जाएगा इस तरह करके। और ये भी कहाँ चल जाएगा अनंत में, इसका वैल्यू क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ लिख दिए लॉग बेस ई, क्या लिखे लॉग बेस ई एक्स, लॉग 10x। देखिए क्या हम लोग पढ़े थे ई का मान, कितना होता है 2.71। कितना होता है ई का मान 2.71 होता है ना। हाँ नहीं लिखे थे, लिखे थे ई का वैल्यू कितना होता है 2.71। और जब 2.71 होता है मतलब क्या, ये एक से क्या ज्यादा है ना, लिखिए लॉग बेस ई एक्स। ये भी एक से क्या ज्यादा है। लॉग 10 तो ऑलरेडी आप भी जानते हैं कि 10 जो होता है एक से क्या होता है ज्यादा होता है। अच्छा दूसरा देखिए यहाँ समझिए, ये क्या है ए क्या है एक से छोटा है, छोटा होगा मतलब यहाँ लिख लिया आधार लॉग हाफ। क्या एक से छोटा है क्या, अरे यार नहीं छोटा है, हाँ छोटा है। लॉग हाफ एक्स, लॉग हाफ एक्स बराबर क्या है लॉग हाफ एक्स लिख सकते हैं, लॉग 1/3x लिख सकते हैं, लॉग 1/5x लिख सकते हैं। क्या हुआ x से छोटा है, लेकिन कह रहा है 1 से छोटा। कितना छोटा 1 से छोटा। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, पहली बार x का वैल्यू क्या रखा 0। जैसे लॉग में ये वैल्यू x 0 रखेंगे, ये कहाँ देखी जा रहा है इन्फिनिटी। जैसे समझिए कि जब दो ऐसे यूं सट रहा है, ऐसे सट रहा है, इस तरह करके ऐसे देखिए, जैसे इस तरह सट जाए इसको क्या बोलते हैं अनंत से आ रहा है। कहाँ जा रहा है वो अनंत में जा रहा है। ये क्या हो गया लॉग x के बदले क्या लिखे 0, क्या लिखे 0। जैसे 0 रखें इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। कहाँ y में है, ऊपर में क्या होता है प्लस होता है। ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अच्छा अब समझिए इस बार कहाँ हो जाएगा, फिर x का वैल्यू बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा आगे तक। ये कहाँ तक बढ़ जा सकता है अनंत तक, लॉग इन्फिनिटी। ये ग्राफ ये कहाँ जा रहा है ऊपर सीधे नीचे भाग रहा है, ऊपर कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है। ये कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, कहाँ से जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा अब इसको बोलते हैं, देखिए ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यूं वैल्यू बढ़ा तो इसको बढ़ा दिया, यूं बढ़ गया ऐसे बढ़ गया, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है, वैसा ये फलन है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले बढ़ा फिर क्या हुआ घटते चल गया, पहले बढ़ा फिर क्या होता चल गया बढ़ते चल गया। जैसे बोला वैल्यू घटा हुआ नीचे सीधे ग्राफ, वैल्यू बढ़ा हुआ सीधे ऊपर ग्राफ, दो चीज है। वैल्यू बढ़ा हुआ तो ऊपर ग्राफ, वैल्यू घटा हुआ तो नीचे ग्राफ। मतलब कहाँ ऊपर कैसे जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऊपर कैसे जाएगा घटे कैसे प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। बस यही है। जैसे आपसे कोई पूछ दे लॉग का ए का वैल्यू एक्स, अगर एक्स क्या हो ग्रेटर देन 1 हो तो आप क्या करोगे, आप सीधे कहोगे बढ़ाओ वैल्यू, ये वैल्यू एक्स का वैल्यू कम हो घटाओ वैल्यू, ये वैल्यू। आ गया समझ में। इसको अच्छे से लिखिए, सबको नोट कीजिए, इसको कॉपी में नोट करते जाइए, एक चीज समझ में आएगा। देखिए आज एक से एक ट्रिक बताते हैं हम कैसे लॉग का वैल्यू, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा लॉग टेबल पलटने का देखने का, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा ऐसा ट्रिक बता रहे हैं अभी, इसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर ट्रिक मान वैल्यू निकालेंगे। बड़ा मजेदार टॉपिक है और ये आपको काम आने वाला है। देखिए इसको मिटाते हैं हम। अब क्या पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज क्या, आखिर इसका गुण क्या है। हमने पहली डिफिनेशन में पढ़ा कि लॉग जो है वो किस में लगाते हैं,
मतलब उसका डिफिनेशन हम यही पढ़े थे कि अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, जटिल कैलकुलेशन हो, जिसको करने मुझे टफ लगे, उसमें हम क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं। कुछ बात समझ में आया आप लोग को? फिर सुनिए क्या बोले। हमने लॉग के बारे में पढ़ा कि लॉग जो होता है वह किस में लगाया जाता है। लॉग लगाया जाता है आपको जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, उसको क्या करता है, इजी करता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्या है समझिए। इससे मान लेते हैं हम लोग क्या है, a प्लस बी है और एक क्या है, दो कंडीशन लिखते हैं, एक इजी वाला और एक टफ वाला। ये देखिए, ये अब इसको लिखिएगा नहीं, इसको समझिए। एक इजी सेक्शन है, ये टफ है। नहीं से तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आसान है, ये थोड़ा कठिन है। कैसे है कठिन, देखते हैं, समझते हैं इसको। मान लिया जाए आसान क्या है, a प्लस बी, और कठिन कौन है, a इंटू बी। आप तो कहोगे कि क्या सर आप भी, सब तो इजी है। हाँ इजी तो है। देखिए 2 + 3 मान लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। क्या इजी नहीं है, इजी है ना वो? हाँ इजी है। तब ये इसमें जोड़ है 2 + 3, 2 × 3 6। लेकिन लॉग क्या कहता है, आपने क्या बोला कि लॉग तब लगाते हैं जब मुझे कठिन महसूस हो, तब लॉग लगाते हैं। अभी तक तो कठिन महसूस हुआ नहीं। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या कठिन महसूस हो रहा है आपको। देखिएगा 3.43 जोड़ 7.31, ये आसानी से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 3.43 गुना 7.31 और इसको गुना करने का दे, क्या लगा, थोड़ा टफ लग रहा है। अब बताइए कौन इजी है। अब बताओ ये जल्दी कर पाएगा कि ये जल्दी कर पाएगा, बताओ। यहाँ 2 + 3 5 हो गया, 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। इसमें दोनों को जोड़ दिए, ये तो इजी है, जोड़ लेंगे आराम से, फटाफट जोड़ लेंगे। लेकिन इसको गुना करने में कुछ समय लग जाएगा। मतलब पता चला कि ये टफ है। एक चीज पता चल गया कि ये क्या है, टफ है। एक पता चला ये क्या है, टफ। आया समझ में? इससे और एक इससे टफ लेंगे, 3.1421 प्लस 4.432। दूसरा एग्जांपल इधर लेंगे इसका, 3.142 × 4.432। अब देखिए और टफ हो गया। ये तो इजी है, ये क्या है, टफ लग रहा है। अब लग रहा है टफ होगा। मतलब प्लस वाले में लॉग नहीं लगाते हैं, लगाते किसमें है, गुना वाले में। एक चीज कुछ हम ये आपको एक आइडिया दे रहे हैं, लॉग क्यों लगाएं, कब लगाएं। अब आप ही बताओ कि यह जोड़ना आसान है कि यह गुना करना आसान है, बताओ। इसमें तो इजी था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें देख लो। मतलब यह कॉम्प्लेक्स होते जा रहा धीरे धीरे, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स उतना नहीं है, इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। मतलब मुझे एक चीज समझ में आया कि प्लस में नहीं लगेगा, किस में लग जाएगा, गुना में लग जाएगा। इसको लिखना नहीं है, दूसरा दिखाते हैं आपको पैरामीटर क्या है और किस में लगेगा। ये प्लस का कहानी था। दूसरा पैरामीटर लेते हैं। सोचिए कि a - b है, दूसरा a भाग b है, ऐसा कंडीशन है। एक क्या है, a - b, दूसरा क्या है, a भाग b। अब इसमें भी एग्जांपल लेते हैं। अब बताओ ये इजी है कि ये इजी है। ऐसा अगर रहे 4 - 2, इधर ये 4/2, आपको ये भी इजी है, ये भी इजी है, क्या है कि नहीं। लेकिन अगर कैलकुलेशन क्या हो जाए, टफ हो जाए, टफ क्या होगा, डेसिमल में चल जाए, 3.1342 भाग -3.42 ऐसा दे दे। लेकिन यहाँ ऐसा दे दे भाग 3.42। अब बताओ, इसको तो आसानी से घटा लोगे, फटाफट घटा लोगे, तुरंत 2 में 2, 4 में 4 ऐसे करके बोल के तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करेगा कि अरे यार क्या करें, इसमें डेसिमल हटा दें क्या, फिर भाग दें,
भाग नहीं हो रहा है, फिर बगल में करें, मतलब ये टफ है। अब क्या महसूस हुआ कि यह इजी है कि यह इजी है, लेकिन लॉग लगाते कहाँ है, जहाँ टफ हो, जहाँ क्या हो, कैलकुलेशन टफ हो। मतलब कैलकुलेशन कैसा, कॉम्प्लेक्स टाइप का हो, ये जटिल होते जा रहा है, लेकिन इसका जटिलता है नहीं। मतलब इस बार भी लॉग कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा, ऊपर में भी इसमें लॉग लगेगा, इसमें भी किसमें लगेगा, इसमें लॉग लगेगा। इसमें लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो बात समझ में आया। पहली बात प्लस वाला रहेगा, इजी था, गुना रहेगा टफ हो जाता है, इसमें लगा देंगे। माइनस है, इजी है, देख रहे हैं आप, भाग है, ये टफ हो रहा है, भाग देना थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब दूसरा पैरामीटर में क्या हो गया, भाग में लग जाएगा। तीसरा कहाँ है, तीसरा देखते हैं। तीसरा पैरामीटर क्या लेते हैं, a to the power n ऐसे लिखते हैं, n गुना m, यहां लेते हैं a to the power n। देखिए यहां इसका एग्जांपल देते हैं आपको, इसका एग्जांपल देते हैं 2 into 3, कितना इजी है, इस पर रख देते हैं 8। इसी तरह इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा, इसकी पावर दे देंगे क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसा हो 3.14 का स्क्वायर, सॉरी गुना 4.1, ऐसा कर दें, ये गुना कर लेंगे तो आपको इसी का दे दिया जाएगा 3.14 पर पावर 4.12। शायद जल्दी इतना आसान से नहीं हो, दिन भर लग जाएगा आपको करने में काम। आप ये काम अगर दिन भर लगा दें तो कर दीजिएगा। आपको लग रहा है कि अरे यार ये 3 अंक का क्या है, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, गुना दिया गया है, हम तो कर लिए इसको। लेकिन अगर 3.14 के ऊपर पावर 4.12 लगा दिया जाए तो शायद आपको अच्छा देर लग जाएगा, अच्छा समय लग जाएगा, फिर भी आपसे ये आसानी से रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में टफ कौन है, ये टफ। मेरा इतने समझाने का मतलब था कि आप लगाओगे कहाँ, आपको कब आइडिया आए कि हम क्या लगाएं, लॉग लगाएं। बस हमारा ना, हमको ये आइडिया कब आए कि हम लॉग लगाएं, तो मुझे पता चला कि ये कठिन टाइप का जो प्रॉब्लम है, ए गुना बी वाला, ए भाग बी वाला, आप कहोगे सर यहाँ भी तो आप यूज कर लियो n इंटू एम, सेम तो है, फिर भी ये इजी है। इसके हिसाब से कंपैरिजन हो रहा है कि a प्लस बी आसान था कि a इंटू बी आसान था, अच्छा a माइनस बी आसान था कि a भाग बी आसान था, n गुना m आसान था कि a टू द पावर n आसान था। पता ये चला कि ये सारे टर्म क्या है, टफ है, ये क्या है उसके हिसाब से इजी है। तो हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन इसका क्या कहता है कि लॉग जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी कर देता है। क्या हमने यही पढ़ा ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कठिन कैलकुलेशन, टफ कैलकुलेशन को क्या करेगा, इजी करेगा। तो मतलब मुझे इसमें लगाने की जरूरत पड़ेगा। यह है क्या, एक टूल है, उस टूल में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को डालते हैं, इजी करके निकाल देता है वो, फिर अपने आप खत्म हो जाता है उसका मान। मतलब यही करते हैं। मुझे लगेगा इसमें इस सेक्शन में लगेगा, इसमें लगाने को इतनी जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसका फॉर्मूला पर आते हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू था, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इसको मिटाते हैं। देखिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टी जितना लगेगा हम किसमें जनरली लगाते हैं, कॉमन बेस लॉगरिथम में। कॉमन बेस किसको बोलते हैं, कुछ याद कीजिए, पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोग। जिसका आधार कितना हो, 10 हो, क्या कहलाता है, कॉमन बेस। आया समझ में थोड़ा थोड़ा बात, पिछले क्लास में रिकैप कीजिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। देखिए कॉपी पलटो, निकालो कॉपी, तो लिखा हुआ है कॉमन बेस किसको बोलते हैं, जिसका आधार कितना हो, 10 हो। यहाँ हमने क्या लिखा, log 10 a इंटू बी। इसको जैसे हम लोग देखे थे, यहाँ गुना था, गुना किसमें बदल जाता था, इस साइड क्या लिखते थे, आसान में क्या लिखते थे। हमने देखा कि एक आसान था, एक कठिन था। कठिन किसमें बदल जाता है, आसान में। कब, जब लॉग लगाते हैं, लॉग किसमें बदल जाएगा, वो वहां क्या दिखे थे, आपको दिखाए थे कि a प्लस बी और a इंटू बी एक साथ लिए थे ना,
अरे यार नहीं लिए थे, देखो जस्ट कुछ देर पहले जो किए थे। तो यहाँ a इंटू बी है तो इसको क्या किया, जोड़ कर दिए a प्लस बी। फिर a बट्टे बी, भाग किस में था, माइनस में, log a माइनस log b। पावर किस में था, गुना में। इसको ऊपर ले, सामने ले आओ, n को आगे कर लो। ये ऊपर जो टॉप पर आता है n, उसको आगे करते हैं, तो इसको n log a। पढ़ते क्या है, log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a बाई बी, log a माइनस log b। सबका बेस कितना होगा, कॉमन बेस है, सबका बेस कितना लेंगे, 10 ले लेते हैं। log a टू द पावर n, n log a टू द पावर n, n को आगे जो पावर है उसको क्या कर दिए, आगे कर दिए। log देखिए यहाँ क्या किया, log a बाई बी, मतलब log a आधार क्या है, b, log a का आधार b, मतलब log बेस b a बराबर क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर है उसको ऊपर, जो नीचे उसको नीचे लिख दिए। समझिए, थोड़ा थोड़ा समझिए, ये समझने की चीज है। ऊपर वाला क्या लिखे, ऊपर, और नीचे वाला क्या लिखे, नीचे। log a ऊपर था तो ऊपर लिख दिए, b नीचे था तो b नीचे लिख दिए। यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, log बेस 2, यहाँ 10 था बेस, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, a बाय log बेस 2 b। नहीं कुछ तो अपना नाम भी बोलो, क्या नाम है बोल, लिखते हैं, अपना नाम ही लिख देते हैं आज। बोलो नाम क्या लिखते हैं, हाँ मनीष ए। यहाँ यही आधार दे देंगे। मतलब यहाँ बेस क्या है, अब इस बेस कुछ भी चलेगा, यहाँ इसका बेस कुछ भी चलेगा। यहाँ देखिए 10 लिख दिए, यहाँ 2 लिखे, यहाँ मनीष लिखे, किसी का नाम क्या है, यश, log यश। यहाँ दूसरे का नाम चाहिए, दूसरे का नाम लिख देते हैं, log कुछ भी आधार हो, मतलब जो नीचे होगा वो नीचे आ गया, जो ऊपर है ऊपर आ गया। इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। आया समझ में, सिर्फ इसको समझना है। इसमें क्या गुना किए, जोड़ कर दिए, भाग दिए, घटाव कर दिए, पावर n किए, जो ऊपर था उसको नीचे ला दिए, सामने n इंटू लॉग। यहाँ log बेस b और a है, log बेस b a, तो जो ऊपर था ऊपर, नीचे वाले को नीचे। देखिए देखिए यहाँ देखिए, a वाले को यहाँ और b वाले को यहाँ लिखे। इसी प्रकार यहाँ बेस कुछ भी हो जाए, ऊपर ये है नीचे भी है, यहाँ बेस कुछ भी हो जाए, ऊपर ये है नीचे ये है, यहाँ बेस कुछ भी हो जाए, ऊपर ये है नीचे ये है। आया समझ में। अच्छा अगला प्रॉपर्टी, जस्ट इसी का उल्टा। देखिए इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यही लिखे है ना, log a बाय log b। अब ये क्या करते हैं, इस a को हम कहाँ लेते हैं, नीचे, जस्ट यही यही है, इसी सेम को सेम, log बेस b a, ऊपर नीचे। अब इसे a को कहाँ लाएंगे, नीचे लाते हैं, नीचे लाएंगे भाई, इसके नीचे आएगा ना, ऊपर क्या बचेगा, एक, इसके जस्ट नीचे आ गया, 1 बटा log b, इसके नीचे आ गया वो। अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ b ऊपर आ गया, a नीचे हो गया, तो जो नीचे तो उसको नीचे लिख दिए, जो ऊपर तो उसको ऊपर लिख दिए, जस्ट ऐसा। देखो यहाँ नीचे था तो नीचे, ऊपर था तो ऊपर। यहाँ हमने क्या करा, इस a को नीचे कर दिया, तो बचा 1 बटे log 10 बेस 10 b तो ऊपर आ गया, यह सिर्फ पूरे नीचे चल जाएगा। पूरे नीचे मतलब क्या, इसके नीचे आ जाएगा, ये जो लिखा हो इसके नीचे आएगा, इसके नीचे हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ b कहाँ ऊपर है, a कहाँ नीचे, लिख दिए। अब इस पर आधार कौन बन गया, a और b हो गया, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग log a बेस b का a बराबर 1 बाय log a बेस b। लिखिए इसको प्रूव करके भी दिखाते हैं। तो सबको नोट कीजिए, सिलेबस धीरे खत्म हो रहा है, सबको नोट कीजिए इसको। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम का लास्ट, उसको प्रूव करना था। हम लोग ऐसा ही लिखे थे, कुछ भी नाम लिख देते, यश लिख दिए, अनिल लिख दिए, मोहन लिख दिए, सोहन, कुछ भी लिख दीजिए, आपका अपना भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ क्या किया, लॉग ऊपर ला ऊपर, नीचे ला नीचे कर दिए। यहाँ क्या लिखे, इसके बाद क्या बेस क्या लिखते, यस ए यस बी कर दिए। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, जो ऊपर वाला उसको ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला को ऊपर लिख दिए ए, और एस यस को नीचे लिख दिए। फिर इसमें क्या होगा, बी तो ऊपर, यस को नीचे, ये तो कट जाएगा। समझिए यहाँ क्या किया, आपको वहीं लग रहा था कि यहाँ बेस अलग अलग नाम दिया गया, यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ 5 लिखे हैं यहाँ अपना भी नाम लिख सकते हैं आप,
तो ये अपना नाम लिख दिए यहाँ। अब ऐसा ऐसा हुआ कि जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दिए, जो ये नीचे है उसको नीचे लिख दिए, कर दिए ऐसा। log a बाय log s, फिर बाय इस बटे को लगा दिए। अच्छा ये b ऊपर था, b ऊपर लिख दिए, इसको नीचे दिए, फिर ये कट गया। कटने बाद क्या बचा, log a बाय log b। देखो क्या मैच कर रहा है इसका प्रॉपर्टी, मैच किया। अगला प्रॉपर्टी log b से a टू द पावर x बराबर क्या होता है x। इसका प्रूफ देखिए, log a टू द पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे। अब ये पर है ना, इसको ऊपर इसको नीचे, देखिए इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर लिख दिए log a टू द पावर x बटे log a। अब हम जानते हैं ऊपर है a टू द पावर n का, x को आगे ले आएंगे, n को आगे लाते थे। चौथा देखिएगा x को आगे लाते थे, x आगे ला दिए, log a बटे log a कट गया, बचा क्या x। ये प्रूफ हो गया। ये था हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ log। अब सबसे जो इंटरेस्टेड बात है वो है log का वैल्यू, वो कितना इंटरेस्टेड है उसके बारे में बताते हैं। एकदम इतना गजब ट्रिक है, एकदम भूल नहीं पाइएगा, एकदम याद रहेगा। यहाँ कभी बुक उल्टने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आज तक जो बुक में देखते थे बार बार पलटते हैं, जब केमिकल कैनेटिक्स का न्यूमेरिकल बनाइएगा, फिजिक्स में बनाइएगा, तब बार बार पलटते रहिएगा। वहाँ कमीशन के भी एग्जाम में आप पलटते रहिएगा, नहीं भाई लॉग टेबल बताओ क्या होगा, 7 का वैल्यू कितना आएगा, 8 का वैल्यू कितना आएगा, सारा वैल्यू एकदम ऑन मेमोरी हो जाएगा एकदम। देखिए पहले इसको देखिए, लिख लीजिए इसको, फिर बताते हैं इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। लिखिए इसको, मिटाते हैं इसको, देखते हैं लॉग का वैल्यू। लॉग का वैल्यू लिखे क्या है, log 1 0, log 2 0.301, log 3 0.4771, log 4 0.6020, log 5 0.6989, log 6 0.7781, log 7 0.8450, log 8 0.9030, log 9 0.9540, log 10 1। इसका मतलब है हाईएस्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और 1 पर खत्म होता है। बात समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यही ट्रिक निकाल देंगे। log 1 जो स्टार्ट होता है वो 0 से और 10 खत्म होता है कहाँ, 1 पर। मतलब सारे इसके बीच का जितना वैल्यू है वह 0 और 1 के बीच में है। तब हमें क्या करते हैं, टेक्निक निकालते हैं। देखो क्या टेक्निक निकालते हैं, 0 को हमने क्या लिख सका, 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और 1 को भी क्या लिखा, 1 लिखा। 0.301 को हम अप्रोक्सीमेशन में चलेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट ये जो वैल्यू है या तो याद रखिए, याद रखना बहुत टफ है, या फिर कैलकुलेटर से निकालिएगा। लेकिन आपको एक ऐसा टेक्निक दे रहे हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है 2 डिजिट तक, डेसिमल के 1 डिजिट तक या 1 डिजिट तक भी आप जाइएगा तो बहुत काफ़ी है। ये अप्रोक्सीमेशन में आप रिजल्ट ला दीजिएगा और सिर्फ रिजल्ट में वहाँ अप्रोक्स लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, कटेगा नहीं वहाँ मार्क्स आपका। तो log 1 का वैल्यू क्या है, 0। सबसे ज़्यादा कम आने वाला आपका यही है तो, और 10 का वैल्यू कितना, 1। मतलब मेरा वैल्यू 0 और 1 के बीच ही होगा। 2 को लिख सकते हैं क्या, 0.3, किसी की समस्या है इसमें, नहीं ना। तो यहाँ क्या 0.4747, फिर 7 है, ये 8 बनेगा, 48, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.5 अप्रॉक्स लिख सकते हैं ना। 0.60 इसको लिख सकते हैं 0.6, 0.6989, फिर से एक बनेगा, 9 इसमें आएगा, 9 इसमें आएगा, 10 70 हो गया, लिख सकते हैं। 8 इसमें क्या आएगा, 8 होगा, 8 इसमें आएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 77 है, 8 लिख सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं वैल्यू ना। यहां देखिए 8, 4 है, छोड़ देते 8 तक लिखते हैं। 0.9 इसको लिख सकते हैं, 3 है, 5 है लिख सकते हैं, 0.9 लिख दीजिए, फिर बाद में कुछ जुगाड़ निकलेगा, इससे निकाला जाएगा। अब देखिए यहां से क्या करते हैं हम लोग, ये वैल्यू लिख दी 0, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.8, 0.9, 0.9 ऐसा लिख दिए। ये कुछ आइडिया मुझे मेरा काम किया। पहला 2 वैल्यू मुझे याद हो गया, यूं याद हो गया, ये सब याद कराते हैं आपको। log 0 1, सॉरी log 0 0, log 10 1, 2 वैल्यू याद हो गया। मतलब 0 का वैल्यू याद हो गया, सॉरी 1 का वैल्यू याद हो गया और 10 का वैल्यू याद हो गया। बचा कितना वैल्यू याद रखने के लिए,
8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू याद करने को बचा। फिर सुनिए क्या बोले हम, एक वैल्यू याद हो गया, log 1 का 0, log 10 का 1, ये याद रह गया। अच्छा, बीच का वैल्यू देखिए, अब क्या करते हैं इसको, यहां से देखते हैं, यहां से यहाँ 5, ये 3 2 5, 4 2 6, 5 2 7, 6 2 8, यहां तक तो कुछ वैल्यू मेरा काम कर रहा है। देखिए यहाँ क्या, यहां तो कुछ वैल्यू काम कर रहा है। यहां देखते हैं 7 था, 8 है, 5 इसमें एक जुड़ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कितना बढ़ा वो देख लेंगे। 9 रहने दिए, फिर इसमें एक जुड़ गया, ये कैसे वैल्यू आता है समझिए, एकदम आराम समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। दो वैल्यू याद रहा ना आप लोग को, पहला log 1 0, log 10 1। अब देखते हैं log 2 को याद रख लीजिए 0.3, एक याद रखिए log 2 को याद रखिए 0.3, याद रहा, log 2 क्या लिखेंगे 0.3। अब 3 देखते हैं, log 3 उसमें 2 जोड़ देंगे, 3 2 5 मतलब 0.5, log 3 0.5, 3 में कितना जोड़े, 2 जोड़े, 3 2 5। अच्छा log 4 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 4 2 6, अपने मन से जोड़ेंगे, 4 2 6 0.6। इतना पहले ये ब्रेन में बैठा लेना है भाई कि 0 और 1 के बीच वैल्यू होगा। जब 0 और 1 के बीच हम जाएंगे, श्योर है कि 0 से a तक जाने में जितना टर्म आएगा सब डेसिमल टर्म आएगा, अधिकांश दशमलव वाला आएगा। उसमें क्या होगा, log अगर 1 है तो 0, log 10 है तो 1 हो गया। आगे देखेंगे 2 का वैल्यू याद रखेंगे 0.3, एक वैल्यू याद रखना पड़ेगा 0.3। 3 का आएगा तो 2 जोड़ देंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे 0.5 याद रह गया। 4 आएगा तो 2 उसमें जोड़ेंगे 0.6 हो गया। 5 आएगा तो 2 जोड़ेंगे, log 5 का वैल्यू 0.7। 6 आएगा log 0.8, 2 जोड़ दिए। अब क्या करते हैं, उसमें आधा बढ़ते जाता है। देखिए सब में आधा जुड़ा हुआ है, इसमें 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 आधा जुड़ा हुआ है। पहुंचने के लिए 6 के बाद 7 में देखिएगा, 7 में 0.8 था 6 तक, 7 का कितना होगा, 8 से ज्यादा हुआ, आधा ज्यादा हुआ 8.5 0.85। 8 का था 0.9, देखिए फिर आधा जुड़ा, 9 में फिर आधा जुड़ा और 10 में आधा जुड़ गया। 10 तो याद नहीं है, याद कैसे रखना है, तो जो log 0 0, log 1 0, log 1 0, log 10 1, log 2 का वैल्यू 0.3, 3 2 जोड़ देंगे, 3 2 5 0.5, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा 0.6, 5 में 2 जोड़ेंगे 0.7, 6 में 2 जोड़ेंगे 0.8, 7 में आधा जोड़ेंगे, जब 8 हो जाएगा तो आधा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 0.85। फिर आगे 9 में 8 में जोड़ेंगे आधा 0.9, 9 में जोड़ेंगे आधा 0.95, 10 तो है, ये है वैल्यू। आगे समझ में, ये किसका किसका वैल्यू है, इस तरह हम वैल्यू याद कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू याद कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू भी निकालना आता है, निकाल लेंगे वैल्यू, जितना का वैल्यू कहेगा उतना का वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे कैसे वैल्यू निकलता है। log 10 20 30 40 सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको लिखिए, आप पहले लिखिए इसको, देखते हैं वैल्यू निकालते हैं। इसको लिख लिए, मान लो log 10 निकालना है, log 20, देखिए कितना आसान से निकाल देंगे हम लोग, बहुत इजी है। तो कितना आसान, अब इसका वैल्यू जान रहे 1 20, इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 गुना 2 लिख सकते हैं, log 10 प्लस log 2 कितना आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 प्लस 2 का वैल्यू 0.3, कितना आया 1.3 आया। log 30 क्या लिख सकते हैं, log 10 इंटू 3, log 10 प्लस log 3, बोलो क्या याद है, 3 में से 2 जोड़ना है 5 हो जाता है ना, इसका 1 प्लस 1, इसका क्या होता है 0.5, कितना आएगा रिजल्ट 1.5। log 70 60, जो भी निकालो निकालो, प्रैक्टिस करो, निकालो क्या आएगा, log 10 गुना 6, log 10 का वैल्यू 1, 6 का वैल्यू 2 जोड़ते हैं 0.8। इतना इजी है निकालना, फटाफट वैल्यू निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं, एकदम इसको सिर्फ थोड़ा याद रखेंगे। 1 का log 1 का 0, log 10 का 1, फिर 2 का रख देंगे 0.3, 3 4 5 6
सब में दो दो जोड़ते जाएंगे, 3 2 5, 5 2 4 2 6, 5 2 7, 6 2 8, फिर आधा जोड़ेंगे, 7 में आधा, 8 में आधा, 9 में भी कितना जोड़े, 7 में 1.5 जोड़ दिए, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ गया, फिर ऐसे 1.5, 8 में 1, 9 में आधा जोड़ दिया, हो गया रिजल्ट कंप्लीट, ये हो गया। लिखिए इसको, आगे समझ में। देखते हो अब कह रहा है लास्ट कन्वर्सन बिटवीन नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन बेस लॉगरिथम, मतलब एक दूसरे से कन्वर्ट कैसे होता है। नेचुरल लॉग क्या होता है, ई बेस ई वाला, और कॉमन बेस लॉगरिथम क्या होता है, बेस 10 वाला। रिलेशन होता है दोनों के बीच, ये रिलेशन याद रखना है। ln ई बेस ई एक्स बराबर 2.303 लॉग बेस 10x, तो इसका प्रूफ होता है, अप्रोक्सीमेशन में प्रूफ होगा, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर काम करते हैं। इसको लिख दिए, हम जानते हैं जो ऊपर है उसको ऊपर लिखे, जो नीचे उसको नीचे लिखे, फिर 10 10 लगा दिए। इसका कहानी हम लोग जाने थे, नाम वाला, नाम कट जाता फिर बच जाता वही, ऐसा पीछे देखे थे। 5वां 6ठा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पॉइंट इसका प्रॉपर्टी में, तो log 10 बेस लगा दिए। अब देखिए फिर इसको ये उलट जाएगा, जब ये उल्टेगा तो log का 10 ई हो जाएगा और 10 कहाँ चल जाएगा ऊपर, वहां भी लिखे थे ऐसा, 6ठा प्रॉपर्टी लिखे थे ऐसा करके कि 1 ऐसा था ना हम लोग का, log बी ए था, तो यहाँ लिख दिए थे 1/log ए बी, ऐसा लिखे थे कुछ, वही प्रॉपर्टी यहाँ लग गया, ये सेम वाला एक्सचेंज हो गया। अब देखिए log 10 ऊपर लिख दिए, log ए नीचे लिखे, log बेस 10x कर दिए। अब log 10 का वैल्यू 1 होता है, सबको जानते हैं, log बेस ई होता है 2.71, अप्रोक्सीमेट 3। अब आप ही बताइए 1 बाय जब 3 में भाग देंगे तो उसका log 2.71 का जब वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.47 या 0.5 हमने मान लिया, 5 से डेसिमल होता है 10 लिख दिए, 5 से 2 बार कट के 10, लगभग बराबर कितना के 2 log 10, यही 2 है ना, 2.33, बस वही है, थोड़ा अंतर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये तो लॉग का सब ऐसे वैल्यू एग्जांपल निकालते हैं, कोई एग्जांपल ले देखते हैं, एग्जांपल लें, एग्जांपल लेते हैं ln5 का, लॉग में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, सीधे 2.303 log बेस 10 x मतलब क्या आया 5 2.303 गुना log 5 का वैल्यू, 5 में 2 जोड़ते 0.7, याद है ना, कैलकुलेट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आया समझ में। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सबको नोट कीजिए, हम लोग का लॉग यहीं तक था। लॉग का खत्म हो गया, लॉग पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज आप सभी को देखिए, समझिए, पूरा समझ में आएगा। जहां समझ, इसको कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए, समझ में अपने आ जाएगा। लिखिए इसको, यहीं तक था दोस्तों आज, धन्यवाद। और सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसमें क्या लगता है, अगर तू लाइक कर देता है तो मेरा हौसला कम से कम बनता है, हमको भी लगता है चलो जाके कुछ काम किया जाए। आप लोग करो, इस जरूर काम करो, ये सब काम कुछ नहीं लगता है, सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ नहीं लगता है। लिखिए इसको, धन्यवाद।